हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज वाटर। यानी कि इस चैप्टर में हम पानी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, वाटर के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी जीवित वस्तुएं हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, उन सभी के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। राइट, हम सभी जानते हैं बहुत अच्छे से। विदाउट वाटर इट इज इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव। बिना पानी के जीवित रहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल है। So we have to take care and protect our water sources like rivers, lakes, streams and oceans। इसलिए हमें हमारे जितने भी पानी के स्रोत हैं, जैसे कि यहाँ पर नदी हैं, झीलें हैं, ठीक है, स्ट्रीम्स यानी कि धाराएं हैं, ओशंस समुंदर्स हैं, आपके जितने भी, उन सभी की हमें देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। वाटर कवर्स अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। पानी, हमारा जो पानी है हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग को कवर करके रखता है। ठीक है, ढके रखता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर्स। चलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैटर्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि बिल्कुल अद्भुत हैं। वाटर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, हमारा जो पानी है वो कैसा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अद्भुत है, स्पेशल है, ठीक है, यूनिक है। क्यों? बिकॉज इट इज द ओनली थिंग दैट कैन नेचुरली एग्जिस्ट एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो कि नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप में सॉलिड में भी, गैस में भी और लिक्विड में भी, तीनों चीजों में पाया जाता है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल यानी जो जल चक्र होता है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, पानी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, वाटर इज वेरी स्टिकी एंड इलास्टिक। वाटर कैसा होता है? बहुत स्टिकी होता है, ठीक है, चिपचिपा होता है और इलास्टिक होती है, उसमें लचीलापन होता है। इट कैन बी सीन बाय द फॉलोइंग एक्टिविटीज। यानी कि हम कुछ एक्टिविटीज को करके देख सकते हैं। जैसे आपको एक्टिविटी फर्स्ट दिखाई है, टेक अ न्यूज़पेपर। आपको एक न्यूज़पेपर लेना है, ठीक है। डिप अ लॉन्ग शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर। आपको क्या करना है? जैसे इमेज में शो किया है, न्यूज़पेपर लिया है, ठीक है, उसकी शीट को आपको हाफ पानी से भरे हुए ग्लास में डिप करना है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द पेपर अबव द वाटर लेवल ऑल्सो बी वेट। यानी कि हमारा जो पानी है, जो हमने वेट नहीं किया, हमारे न्यूज़पेपर का हिस्सा वहां तक भी पहुंच जाएगा। ठीक है, दिस स्टिकीनेस हेल्प्स वाटर टू बी पुल्ड इटसेल्फ अप। और ये जो स्टिकीनेस होती है पानी को ऊपर खींचने में मदद करती है। ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो गिव्स द राउंड शेप टू द वाटर ड्रॉप्स। और साथ ही साथ ये हमारी जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं उनको राउंड शेप भी देती हैं। वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है? एक सार्वभौमिक तत्व है, ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सम सॉलिड्स लाइक सॉल्ट, शुगर, लिक्विड्स लाइक मिल्क एंड गैसेस लाइक ऑक्सीजन डिजॉल्व इन इट। अब आपको यहाँ पर बताए हैं कुछ सॉलिड में जैसे सॉल्ट और शुगर हो गए, और कुछ लिक्विड में मिल्क हो गया, और कुछ गैसेस में जैसे ऑक्सीजन है। ये सभी पानी में डिजॉल्व रहते हैं, ठीक है, डिजॉल्व हो भी सकते हैं और रहते भी हैं कई बार। एक्टिविटी 2 देखते हैं। टेक अ स्पूनफुल ऑफ शुगर। आपको एक चम्मच भर के चीनी लेनी है, ठीक है। पॉर इट इन अ कप ऑफ वाटर। और आपको एक गिलास या फिर 1 कप पानी में मिक्स करना है, इसको डाल देना है, पॉर कर देना है, ठीक है। स्ट्रेल इट, उसके बाद उसे घुमा देना है। यू विल सी दैट द शुगर कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर। आप देखेंगे कि चीनी जो है पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। ओके, नाउ हम रीड करते हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर। पानी की अलग अलग फॉर्म्स, ठीक है, स्टेजेस। वाटर एक्सिस्ट इन 3 फॉर्म्स। पानी जो है 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले सॉलिड, या सॉलिड का रूप होता है आइस। लिक्विड, नॉर्मल, हमारा लिक्विड में नॉर्मल वाटर। एंड गैस में जैसे स्टीम हो गई, वेपर हो गई, ठीक है। इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। वाटर हैज नो शेप ऑफ इट्स ओन। पानी का खुद का कोई भी आकार नहीं होता। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज कैप्ट। यानी कि ये उसी कंटेनर का शेप ले लेता है हमारा पानी, जिस कंटेनर में हम इसको रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इन अ बाउल
टेक द शेप ऑफ द बाउल, यानी कि एग्जाम्पल के लिए जब हम एक बाउल में पानी लेते हैं तो हमारा पानी जो है बाउल की शेप ले लेता है। ओके, व्हेन वी हीट वाटर, जब हम हीट करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, इट चेंजेस इनटू स्टीम, ये स्टीम में चेंज होने लगता है, भाप में बदलने लगता है, और वाटर वेपर एंड मिक्स विद द एयर, या फिर वाटर वेपर में बदलने लगता है और एयर में मिक्स हो जाता है। वाटर वेपर टू हैज़ नो फिक्स शेप, और वाटर वेपर की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। फैक्ट फाइल्स पढ़ते हैं बच्चों। देयर इज अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ नाउ एज इट वॉज मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि जितना पानी हमारे लाखों साल पहले था हमारी पृथ्वी पर, उतना पानी हमारी पृथ्वी पर अभी भी है। ठीक है। When we kept water in the freezer of a refrigerator, ठीक है, जब हम पानी को फ्रीज होने के लिए एक रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, ठीक है, इट चेंजेस इनटू आइस, तो वो आइस में चेंज हो जाता है। ठीक है। आइस हैज़ अ फिक्स्ड शेप, लेकिन आइस का एक शेप जो है निश्चित होता है, निश्चित आकार होता है। इफ़ यू प्लेस अ कूल प्लेट्स ओवर बॉइलिंग वाटर, जब आप बॉइलिंग वाटर के ऊपर एक ठंडी प्लेट रख देते हैं, ठीक है, यू विल सी वाटर ड्रॉप्स फॉर्मिंग ऑन इट, तो आप क्या देखेंगे कि जो पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं वो उस पर आ जाएंगी। ओके, हियर द वाटर वेपर हैज़ चेंज्ड बैक इनटू वाटर, और यहाँ पर जो पानी की बूंदें हैं, ठीक है, फिर से पानी, यानी कि जो भाप होती हैं वो पानी की बूंदों में बदलकर फिर से पानी बन जाती हैं। नाउ एक्टिविटी 3 रीड करते हैं। फिल अ प्लास्टिक आइसक्रीम कंटेनर विद पाइनएप्पल जूस और ऑरेंज। अब आपको कोई भी खाली प्लास्टिक आइसक्रीम का कंटेनर ले लेना है, ठीक है, उसको या तो आप पाइनएप्पल जूस या फिर ऑरेंज जूस से फिल कर देना है। इंसर्ट एन आइसक्रीम स्टिक ऑन द टॉप एंड पुट इट इन द फ्रीजर। अब आपको एक आइसक्रीम स्टिक भी उसमें इंसर्ट कर देनी है, ठीक है, और उसको फ्रीजर में रख देना है। वॉट हैपन्स आफ्टर 3-4 आवर, 3-4 घंटे बाद क्या होगा, ठीक है, राइट हियर आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, 3-4 घंटे बाद क्या होगा। ओके, एक्टिविटी 4 रीड करते हैं। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, आपको एक मिरर के सामने खड़े होना है। ब्रेथ आउट स्लोली अबाउट 10 टाइम्स ऑन टू द मिरर, आपको धीरे धीरे से शीशे पर भाप छोड़नी है, ठीक है, उसके सामने सांस लेनी है, ठीक है, लगभग 10 बार। सी द वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड ऑन द मिरर, आप क्या देखेंगे कि छोटी छोटी पानी की जो बूंदें हैं वो मिरर पर दिखाई देंगी। द वाटर वेपर दैट यू ब्रेथ आउट इन नाउ बिकमिंग लिक्विड वाटर ऑन द मिरर। अब यहाँ पर आपको बताया है जो वाटर वेपर है हमारी, ठीक है, जब हम ब्रेथ आउट कर रहे हैं तो हमारी वाटर वेपर जो है वो शीशे पर दिखेंगी एज अ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में पानी की। ओके, द वाटर वेपर कूल्स डाउन व्हेन इट कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद अ सरफेस लाइक मिरर। पानी की हमारा जो वाटर वेपर होता है, ठीक है, भाप जो होती हैं वो ठंडी होने के बाद फिर से पानी में चेंज हो जाती हैं जब वो किसी सरफेस के कांटेक्ट में आती हैं, किसी कूल सरफेस के कांटेक्ट में आती हैं तो, ठीक है। ऑन कूलिंग, ठंडा होने पर द वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर, पानी की जो भाप है वो फिर से पानी में बदल जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर चेंजिंग इनटू वाटर और कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और ये जो प्रोसेस है पानी का, ठीक है, वाटर वेपर का चेंज हो जाता है ठंडे होने के बाद, ठीक है, यानी कि हमारी जो भाप हैं वो ठंडे होने के बाद फिर से पानी बन जाती हैं। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक अच्छे से आपको समझ आया होगा बच्चों। अब हम पढ़ते हैं वाटर साइकिल। इन नेचर टू, यानी प्रकृति में भी वाटर कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स फॉर्म, पानी अपनी फॉर्म्स चेंज करता रहता है, अपनी फॉर्म्स में बदलाव करता रहता है। ड्यू टू द हीट ऑफ द सन की हीट के कारण वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ओशंस गोज अप इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब यहाँ पर आपको बताया गया है जैसे कि सन की हीट पड़ती है कहाँ कहाँ पर, रिवर वाटर में, पॉन्ड वाटर में, लेक में, या फिर जितने भी वाटर हैं जैसे ओशन वगैरह, इन सब जगह पर जब भी सूर्य की हीट पड़ती है, ठीक है, तो पानी जो है गर्म हो जाता है और ये वाटर वेपर में चेंज होने लगता है। हाई अप इन द स्काई, और जो वाटर वेपर हैं वो स्काई में जाने लगती हैं, ऊपर आसमान में। वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद कूल एयर एंड कूल्स डाउन टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। वाटर वेपर ठंडे हवाओं के कॉन्टैक्ट में आने के बाद ठंडी हो जाती हैं, ठीक है, और छोटी छोटी टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर में चेंज हो जाती हैं। These tiny drops join together to form
क्लाउड्स, और ये छोटी छोटी सी जो ड्रॉप्स होती हैं पानी की, ये मिलकर एक बादल बनाती हैं। ओके, एक बादल का निर्माण करती हैं। फैक्ट्स फाइल पढ़ते हैं। नियरली 97% ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स वाटर इज सॉल्टी ऑफ अदरवाइज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अब यहाँ पर बताया है कि जो 97% पानी है, ठीक है, हमारे संसार में, वो सॉल्टी है, यानी कि पीने योग्य नहीं है। ठीक है, another 2% इज लॉक्ड अप इन द आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स, और जो बाकी का 2% है वो कहाँ पर है, हमारे ग्लेशियर्स में लॉक है। दैट लीव्स ओनली 1% फॉर ऑल आवर नीड्स, और केवल 1% पानी का भाग होता है जिसकी हमें नीड होती है, यानी कि जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रीड करते हैं बच्चों। एज मोर एंड मोर ड्रॉप्स ज्वाइन टूगेदर, जितनी ही ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप्स ज्वाइन होती जाती हैं, एक साथ जुड़ जाती हैं, ड्रॉप्स बिकम हैवी एंड कम डाउन एंड रेन। ठीक है, ड्रॉप्स कैसी होने लगती हैं, हैवी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं, और वर्षा के रूप में आने लगती हैं, यानी वर्षा पड़ने लगती है। रेन वाटर फ्लोस बैक टू द रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ओशियंस। रेन वाटर फिर से वापस चला जाता है बह के पानी, नदियों में, तालाब में, झीलों में और समुद्र में। ठीक है, देन अगेन इट गोज अप एज वाटर वेपर, देन फिर से ये साइकिल चलता रहता है, यानी कि फिर से वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल, और इस प्रोसेस को हम वाटर साइकिल कहते हैं। एंड इट गोज ऑन इन नेचर, और ये नेचर में अपने आप होता रहता है। ठीक है, एक्टिविटी 4 रीड करते हैं। यू कैन मेक योर ओन वाटर साइकिल, आप अपना खुद का वाटर साइकिल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्टिविटी में आपको बताया गया है, जैसे प्लेस अ स्मॉल कंटेनर इन द मिडल ऑफ अ बाउल। आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है और उसके बीच में आपको एक छोटा सा बाउल रख देना है। ठीक है, फिल द बाउल विद अ लिटिल वाटर, बीइंग केयरफुली नॉट टू फिल स्मॉल कंटेनर। आपको थोड़ा सा पानी भर देना है बाउल में, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो छोटा वाला कंटेनर है वो उसमें पानी ना जाए। ठीक है, वहां तक पानी ना पहुंचे। उसके बाद क्या करना है, कवर द बाउल विद अ प्लास्टिक रैप एंड फास्टन द प्लास्टिक रैप अराउंड द रिम ऑफ द बाउल विद अ रबर बैंड और स्ट्रिंग। उसके बाद आपको एक प्लास्टिक रैप से कवर कर देना है उसका ऊपर का पूरा मुंह, ठीक है, और रबर बैंड लगा देने हैं ताकि इसमें से हवा या पानी कुछ भी इसके अंदर ना जाए। पुट अ वेट ऑन द टॉप ऑफ द प्लास्टिक रैप इन द सेंटर, और बीचों बीच आपको थोड़ा सा वेट रख देना है प्लास्टिक रैप के। नाउ पुट योर सेट अप ऑन अ विंडो सिल और सम अदर प्लेसेस वेयर द सन कैन शाइन ऑन इट। आप अब उसको कहाँ रख सकते हैं, अपनी खिड़की पर या फिर ऐसे किसी भी स्थान पर जहाँ पर सूर्य की रोशनी आए। ठीक है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर वाटर टू एवोपरेट एंड कंडेंस ऑन द प्लास्टिक रैप, यानी कि कितना समय लगेगा कि पानी को एवोपरेट होने में या फिर कंडेंस होने में प्लास्टिक रैप से। ठीक है, प्लास्टिक रैप पर। वेयर डज द वाटर गो आफ्टर इट कंडेंस ऑन द प्लास्टिक रैप। ठीक है, जब वाटर कंडेंस हो जाएगा तो वो पानी कहाँ जाएगा प्लास्टिक रैप पर, ठीक है, वो बताना है आपको यहाँ। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द हीट ऑफ द सन एवोपरेट द वाटर, जो सन की हीट होती है वो पानी को एवोपरेट कर देती है। ठीक है, विच राइजेस कंडेंसेस ऑन द कूल प्लास्टिक एंड फॉल इनटू द स्मॉल कंटेनर। अब यहाँ पर आपको बताया है जिससे क्या होगा, जो पानी की जो छोटी भाप है वो कंडेंस होके प्लास्टिक पर जम जाएगी, ठंडी प्लास्टिक पर जम जाएगी। ठीक है, और फॉल हो जाएगी अब छोटे वाले स्मॉल कंटेनर में, यानी कि जो बीच में हमने स्मॉल कंटेनर रखा था उसमें। यू हैव क्रिएट अ स्मॉल रेप्लिका ऑफ द वाटर साइकिल, यानी कि इस तरीके से आप एक रेप्लिका बना सकते हैं। ठीक है, वाटर साइकिल का। ओके, यानी कि कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी ऐसा कह सकते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन। नाउ डेज मैनी ऑफ आवर रिवर्स आर टर्निंग डर्टी बिकॉज ऑफ वॉट वी ह्यूमन्स डू। इन दोनों क्या हो रहा है कि हमारी जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, और हमारे जो भी पानी के स्रोत हैं वो सब गंदे हो रहे हैं। क्यों, हम मनुष्यों के कारण। ओके, कि हम मनुष्य काम कर रहे हैं ऐसे, इसलिए गंदे हो रहे हैं हमारे पानी के स्रोत। वी वॉश अवर क्लॉथ्स इन रिवर, हम नदियों में अपने कपड़े धुलते हैं। वी बाथ इन द रिवर, नदी में हम नहाते हैं। वी थ्रो गार्बेज इनटू द रिवर्स एंड ऑल्सो डंप हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द रिवर, और हम कचरा भी डालते हैं नदियों में, साथ ही साथ हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं उनको भी हम नदी में डाल देते हैं। ऑल दिस एक्टिविटीज मेक द वाटर अनटिल फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि ये सभी एक्टिविटीज जो हैं हमारे पानी को पीने योग्य नहीं रहने देंगी। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन, और ये जो
ये सब कुछ जो है ये हमारा वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको इमेज में भी शो किया है, ठीक है, ये सभी जो हो रहा है यहाँ पर ये वाटर पॉल्यूशन के कारण है। ओके, नेक्स्ट रीड करते हैं। बाय ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर, जब हम पॉल्यूटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं, ठीक है, वी गेट डिसीजेज लाइक कॉलेरा, जॉन्डिस एंड टाइफाइड। हमें अन्य प्रकार की यानी कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कॉलेरा हो गया, जॉन्डिस है, ठीक है, टाइफाइड। मैनी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई बिकॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। कई सारे एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है, वो मर जाते हैं वाटर पॉल्यूशन के कारण। It is our duty as good citizens to prevent water pollution as it will cause great harm to plants। यानी कि हम मनुष्य होने के कारण, एक अच्छा सिटीजन होने के कारण वजह से हमारा यह कर्तव्य है, ठीक है, एक अच्छा सिटीजन होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करें, ठीक है, हमारे पानी को प्रिवेंट करें, वाटर पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि ये हमारे प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, अब आपको पानी को किस प्रकार से सुरक्षित रखना है, चलिए रीड करते हैं। जस्ट इमेजिन अ डे विदाउट वाटर, आपको इमेजिन करना है कि एक दिन जिस दिन आपको बिल्कुल भी पानी ना मिले, ठीक है। व्हाट आर द थिंग्स यू विल नॉट बी एबल टू डू, तो क्या क्या चीज़ें आप नहीं कर पाएंगे। We need to conserve water because life will not be possible without water। हमें पानी को कंजर्व करने की आवश्यकता है क्योंकि बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। फैक्ट फाइल्स पढ़ते हैं बच्चों। You can survive for many weeks without food। आप कई हफ्तों तक बिना खाने के सर्वाइव कर सकते हैं, बट विदाउट वाटर, लेकिन बिना पानी के, यू कुड लास्ट जस्ट 3 or 4 days। आप केवल 3 से 4 दिन रह सकते हैं, ठीक है, बिना खाने के आप कई हफ्तों तक सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन बिना पानी के आप केवल 3 से 4 दिन जीवित रह सकते हैं। ओके, व्हाट कैन यू डू टू कंजर्व वाटर, यानी कि आप क्या कर सकते हैं पानी को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट है टर्न ऑफ द टैप वेल आफ्टर यूज, ठीक है, इस्तेमाल करने के बाद आपको आपकी जो टैप है उसको बंद कर देना है। नेक्स्ट है यूज टब एंड अ मग टू हैव अ बाथ इंस्टेड ऑफ अ शावर। शावर की जगह पर नहाने के लिए आप टब और मग का यूज़ करें, ठीक है। यूज़ ओनली एज मच वाटर एज यू नीड, जितने पानी की आपको आवश्यकता है उतना पानी आप इस्तेमाल करें। वाइल ब्रशिंग योर टीथ, अपने टीथ को ब्रश करते समय, ओके, एक्स्ट्रा पानी वेस्ट ना करें। डू नॉट लीव द टैप्स टर्निंग वाइल वॉशिंग डिशेज एंड क्लॉथ्स। अब आपको आपकी जो टैप्स हैं उनको ऐसे ही खुला नहीं छोड़ देना है, ठीक है, जब आप वॉश कर रहे हो डिशेज को और अपने क्लॉथ्स को, ठीक है। नेक्स्ट है यूज वॉशिंग मशीन दैट डज नॉट कंज्यूम टू मच वाटर टू वॉश क्लॉथ्स। अब आपको यहाँ पर बताया गया है कि वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल करें ताकि, क्योंकि उसमें पानी जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता, ठीक है, कपड़ों को धुलने के लिए। Water in which the vegetables and fruits have been washed can be used to water the potted plants। अब यहाँ पर आपको बताया गया है बच्चों वाटर, जो कि हम जिनसे हम अपना वेजिटेबल धुल रहे हैं, फ्रूट्स धुल रहे हैं, जिस पानी में, उस पानी को हम अपने पौधों में दे सकते हैं, ठीक है, पौधों में डाल के यूज़ कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, इफ़ यू हैव वाटर लेफ्ट इन योर वाटर बॉटल, यदि आपकी बोतल में पानी बचा है, डू नॉट थ्रो इट अवे बट pour it over some plants। आपको उसको इधर उधर ऐसे नहीं फेंकना है, बल्कि आप उस पानी को किसी प्लांट को दे सकते हैं। नेक्स्ट है सी दैट देयर आर नो लीकिंग टैप्स। आपको चेक करना है, देखते रहना है कि कोई भी लीक ना हो रहा हो, कोई भी टैप, कोई भी टंकी आपके घर में लीक ना हो रही हो। गेट अ प्लम्बर टू कम इन एंड गेट देम फिक्स। यदि ऐसा है तो आपको तुरंत एक प्लम्बर को बुलाना है और उसे ठीक कराना है। ओके, नाउ रीड करेंगे अब हम न्यू टर्म्स इस चैप्टर की बच्चों। यूनिवर्सल एक्साइटिंग एवरीवेयर, यानी कि सभी जगह बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। एवोपरेशन चेंज फ्रॉम अ लिक्विड और सॉलिड टू अ वेपर, ठीक है, किसी भी लिक्विड का या फिर सॉलिड का वेपर में चेंज होना आपका एवोपरेशन कहलाता है। रेप्लिका एग्जैक्ट कॉपी, कंजर्व, प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म, डिके और लूज, ठीक है, किसी भी नुकसान से बचाने के लिए इसको कहते हैं हम कंजर्व। वंस मोर रीड करते हैं। फर्स्ट, water conserve 3/4 of the earth's surface।
सॉरी, वाटर कवर्स 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, हमारा जो पानी है हमारी अर्थ का 3/4 भाग को कवर किए हुए है। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर इज फाउंड इन 3 फॉर्म्स, पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट है वाटर कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, पानी जो है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है द वाटर साइकिल गोज ऑन इन नेचर, वाटर साइकिल नेचर में चलती रहती है। वाटर पोल्यूशन इन इज हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, वाटर पोल्यूशन सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व वाटर, पानी को संरक्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, सो बच्चों यहीं पे आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।